पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुसलमानों मुबारक हो, नए साल का नया तोहफा मिल गया है। जुबली हिल्स के मुसलमानों को तोहफा मिला है और वो तोहफा मिला है धोखे की शक्ल में। धोखा कै का है? खबरस्तान का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो जुबली हिल्स में हुआ वो कोई अलग थलग घटना नहीं है। ये उस सियासत की तस्वीर है जिसमें मुसलमानों को सुबह उम्मीद दी जाती है और शाम तक वो उम्मीद छीन ली जाती है। सुबह बात होती है कब्रिस्तान देने की, शाम तक फैसला बदल जाता है, कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। और ये सवाल उठता है क्या मुसलमानों के साथ अब यही नया नॉर्मल बन चुका है? जिसकी तस्वीरें, जिसका वीडियो जुबली हिल से सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। लेने वीडियो भेजना था अपन अपनी जगह पे। दोस्तों, आज देश में मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, जमीन दोज किया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। मदरसे लगातार सवालों के घेरे में हैं और अब तो कब्रिस्तान भी सुरक्षित नहीं है। यह चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह 2014 के बाद से कोई पहला कदम भी नहीं है। क्या कुछ हुआ है जुबली हिल्स में, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुसलमानों मुबारक हो, नए साल का नया तोहफा मिल गया है। जुबली हिल्स के मुसलमानों को तोहफा मिला है और वो तोहफा मिला है धोखे की शक्ल में। धोखा कै का है? खबरस्तान का। खबरस्तान देने का वादा हुआ था। रेवंत अन्ना ने क्या बोला था कि 31 दिसंबर से पहले खबरस्तान हम तुमको दे देंगे, यकीन करिए, भरोसा करिए बोलकर मुसलमानों के वोट तो हासिल कर लिए। और आज वो दिन था खबरस्तान मिलने का। बड़ी आरजू थी मुसलमानों की, बड़ी जो है ना खुशी थी, बड़ी एक मोहब्बत का जो है ना मुजाहरा हो रहा था। खबरस्तान आज हमको मिल जाएगा। मगर हमेशा की तरह जिस तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा देते आए हैं, आज भी वही जो है नजारा हमको देखने को मिला। आज जुबली हिल्स में मुसलमानों को इकट्ठा करे, दावत दिए, आइए खबरस्तान तुमको हम दे रहे हैं। मगर उनको ये नहीं मालूम था कि ये कांग्रेस वाले जलील कर कर मुसलमानों को वहां से भगा देंगे। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर लोग आते हैं बीजेपी के और काम रुका देते हैं, कि बोलते हैं कि यहां पर खबरस्तान नहीं होगा। अरे इनकी हुकूमत है कांग्रेस की, मगर ये कुछ नहीं करते। बेबस हो गए कांग्रेस वाले। हुकूमत में रह के क्या फायदा? क्या हुकूमत चला रहे या सर्कस चला रहे? क्या मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि खबरस्तान हमको नहीं मिलता? सोचिए, फिर एक बार सोचिए। आप लोगों ने जिसको वोट दिया, आज वो हमको जलील कर कर वहां से भगाया गया। सोचिए एक बार।
जिसने जुबली हिल्स का पूरा मामला बताया। जुबली हिल्स जहां सुबह प्रशासन और नेताओं के स्तर पर कब्रिस्तान देने की बात सामने आती है और शाम होते होते वो बात खत्म कर दी जाती है। किसके दबाव में, किसके इशारे पर और क्यों हर बार मुसलमानों की बुनियादी जरूरतें सबसे पहले कुर्बान होती है? क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? सवाल सिर्फ अब एक राज्य का नहीं रह गया है दोस्तों। यह कहना अब बेईमानी सी लगती है कि यह सब किसी एक सरकार तक सीमित रह गया है। सच यह है कि हर सरकार हिंदुत्व के ब्रांड बनने की होड़ में भागती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर राजनीति का पोस्टर चला रही है। वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार नोटिस सीलिंग बेदखली, वो भी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कांग्रेस की सरकार वादे मुसलमानों से बहुत पर अमल कम, जिसका नतीजा जुबली हिल्स। वहीं आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार गठबंधन की मजबूरी और मुसलमानों की लगातार अनदेखी। कोई भी इस पूरे मामले में मुसलमानों को लेकर पीछे नहीं है। बुलडोजर कानून है या सजा है? दोस्तों, बुलडोजर कानून का औजार नहीं, सामूहिक सजा बन चुका है। बिना सुनवाई, बिना ट्रायल, बिना अपील के, बिना कोर्ट अदालत के बुलडोजर चला दो, घर ढा दिए जाते हैं और ज्यादातर मामलों में चेहरे वही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। जिसके बाद मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान को निशाना बनाने की तो एक होड़ सी चल पड़ी है। दोस्तों, मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, मुसलमानों की पहचान है। मदरसा सिर्फ तालीम का केंद्र नहीं है, मुसलमानों की एक परंपरा है। कब्रिस्तान सिर्फ जमीन नहीं है, मुसलमानों का एक आखिरी हक है। जब इन तीनों पर वार होता है तो सवाल सिर्फ जमीन का नहीं रहता है, मुसलमानों के वजूद का अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। जुबली हिल्स से भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, जुबली हिल्स में सुबह जो कहा गया, शाम में पलट दिया गया, जिसके बाद बवाल हुआ। तो क्या मुसलमानों के हक सुबह शाम बदलने वाली फाइल बन चुकी है? क्या उनका भरोसा इतना सस्ता है कि हर चुनाव, हर दबाव में उसे कुचल दिया जाएगा और सुबह फैसला कुछ और रात को पलट दिया जाएगा? राजनीति की असली मजबूरी क्या है? दोस्तों, आज की राजनीति न्याय से नहीं, नैरेटिव से चलती है और नैरेटिव यह बना दिया गया है कि मुसलमानों को हक देना तुष्टीकरण की राजनीति है। लेकिन सच क्या है दोस्तों? कानून के भीतर हक देना कब से तुष्टीकरण हो गया है? मुसलमान आखिरकार मांग क्या रहे हैं? दोस्तों, मुसलमान कोई विशेषाधिकार नहीं मांग रहे, कोई जमीन या कोई कुछ नहीं मांग रहे हैं, सरकार से कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं, बस बराबरी का हक मांग रहे हैं कि जब आखिरी समय आए तो 2 गज जमीन मिले। घर हो तो कानून के मुताबिक इबादत हो, संविधान के मुताबिक कब्रिस्तान हो, तो इंसानियत के मुताबिक आखिरकार क्या किया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज अगर जुबली हिल्स है तो कल कोई और जगह होगी और लगातार यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर देश में मुसलमानों के खिलाफ। और कोई भी सरकार अब इससे अछूती नहीं है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।